नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण में विस्थापित हुए गुप्तार घाट के कुछ परिवार के लोगों ने आवास न मिलने पर नाराजगी जताई है। बता दें कि सीएम योगी ने अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अयोध्या जिला प्रशासन पूरे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में गुप्तार घाट स्थित परिक्रमा मार्ग से विस्थापित हुए कुछ परिवार के लोगों ने विस्थापन के बदले जमीन न मिलने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए गुप्तार घाट के निवासी महादेव यादव ने बताया कि विस्थापन के समय लगभग 15 परिवारों के लोगों को जगह देने का वादा किया गया था, जिसमें से कुछ को तो दे दिया गया है, कुछ परिवारों को नहीं दिया गया। जबकि इस मामले में जिलाधिकारी और एसडीएम सदर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही जमीन दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें जमीन नहीं दी गई है। उनका कहना था कि अगर उन्हें जमीन नहीं मिलती है तो वो परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। परिक्रमा मार्ग में चौड़ीकरण में हम लोगों का मकान जा रहा है और जिसका पूर्ण रूप से जा रहा है उसको मिलना चाहिए, और जिसका पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है उसको भी दिया जा रहा है, और जिसका पूर्ण रूप से जा रहा है उसको मिल ही नहीं रहा, उसका नाम ही काट दे रहे हैं। तो सर हम लोग क्या करें, बताइए आप लोग। कैसे में किसी शिकायत या किसी बातचीत हुई आप लोग? डीएम साहब खुद कहे थे कि सब लोगों को मिलेगा, एसडीएम साहब हम लोगों को सांत्वना दिए थे कि सब लोगों को मिलेगा। सर समस्या यही है कि हमारा मकान जो है परिक्रमा मार्ग में संपूर्ण रूप से जा रहा है, और एसडीएम साहब ने कहा था कि आपको ज़मीन मिलेगी, जैसे सब लोगों को मिल रहा है वैसे आपको भी मिलेगी। मैं आज भी गया था एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब ने यही कहा कि बेटा 1-2 दिन में नपेगा, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर जब मैं ड्यूटी करके निगम में मैं हूँ ड्राइवर, मैं वहाँ से जब मैं लौटा तो यहाँ उन लोगों ने नाम से सब लोगों को दे दिया, और जब मैं मौके पर पहुँचा तो वो कह रहे हैं कि ज़मीन ख़त्म हो गई, अब ज़मीन है नहीं कहीं। और वो कह रहे हैं कि जो है कि जब ज़मीन होगी तो हम आपको बताएंगे। और हमारा मकान संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया, मैंने अपना पूरा मकान भी गिरा दिया, और उसके बाद से ये जेई साहब जो है फिर हम लोग को हमको बता दिए कि अभी जब ज़मीन कहीं होगी फिर हम आपको बताएंगे, और हमको ज़मीन नहीं दी। घर टूट गया, ठंडी का मौसम है, कैसे आप लोग यहाँ करेंगे? सर हम लोग अपने भाई के मकान में रह रहा हूँ। हम अपने भाई के मकान में चले गए, मेरा मकान एकदम से चला गया, और ये लोग कहे थे देने के लिए, इसीलिए हम कहीं बना नहीं पाए मकान, और मकान बनाना चाहते थे मगर जो है कि ज़मीन हमको मिली नहीं। हमको समस्या भैया ये है कि हम लोगों को ज़मीन नहीं दिया, हम लोगों के पास कुछ बच नहीं रहा है। अगर भाई लोगों के बड़े लोगों के पास एक कमरा बचा था तो बताओ तो उनके कमरे में घुस जा, तो दूसरे के कमरे में हम लोग कैसे घुस के रहे, गुजर बसर करें? हमारे लोग के पूरा जाते पूरा फिर से सर्वे करें और फिर से जांच करें, तब अगर जो हमारे लोग का बचत हो तो हमारे लोगों का ज़मीन ना दिए। लेकिन जगह बचत रहो का ज़मीन दीन, हमारे लोगों के नहीं बचत है, एकदम से जाते तो ज़मीन नहीं देते। और जय साहब रुपये खाए, नेकपाल रुपये खाए, आज डैम के कहा नहीं माने, चुप्पे से आए ज़मीन बांटे ने, कहा है चुप्पे से बांटी ने। 7 बजे 9 पहले कहीं नहीं भैया, पहले वही लोग आए प्लाटिंग की तो कहीं की वही डैम साहब बनाए हैं, हम नाम ना केहू के नाम है ज़मीन ना लिखम ना दिए। जब डैम रही है तब जो आज बिना डैम के वह देना आपके देंगे, काहे देंगे? जगरे रुपया रही वो दी सो का दे दी ना, हमारे सबके रुपया नहीं रही, हम सब नहीं दे पाए, गरीब आदमी रेन मजूरी करे रहे तो हमें लोगों का जमीन नहीं दी। ठंडी भी आ गई, अब ठंडी आ गई तो अपन बाल बच्चा लेके कहाँ जाए? हम लोग पन्नी तान के रही थे, अपना गुजर बसर करी थे, आधा से ज्यादा तोड़वा दिन चल के देख लिया जाए। क्या नाम है आपका? सविता देवी, सविता यादव। प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम मांग करी थे हमें लोगों का जमीन दिया जाए, बस हमें जमीन दी जाए, सबको दिन तो हमको सबके बचत रहा भैया, ते का जमीन दिन तो हमारे लोगों के नहीं बचत, तो हमें लोगों का नहीं दिया चाहिए। या तो फिर से सर्वे करो। जब ऐसे आप लोग परेशान हो नहीं रहोगे फिर क्या करोगे आप लोग? पुराने वाले डैम कमिश्नर वही सब खाए चला गए, गरीबन के लूट के लेके बदली करा चला गए, नवा आए हैं उनके हाथ में चार्ज दे दी ना, पुरान के फोने नहीं उठाते हैं। ना मिले तो हम लोग मर जाब, घर तोड़े ना दिया। जो आधा कमरा बचा, चलो हम लोग के देख लियो, आधा कमरा खड़ा है वही कौनो मियर सबे रही थे। निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाने का ट्रायल चल रहा है। राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार है। राम मंदिर के भूतल पर कुल 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जाएंगे। दरवाजों को स्वर्ण जड़ित बनाए जाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है।
सागौन की लकड़ी से 14 दरवाजे तैयार किए गए हैं और दिल्ली की एक ज्वेलर्स कंपनी को स्वर्ण जड़ित दरवाजे बनाए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम मंदिर के लिए बनाए गए दरवाजों का ट्रायल किया गया। सभी दरवाजों को मंदिर में लगा करके उसका परीक्षण हुआ और सोने से जड़ित दरवाजे बनाए जाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। जिले की सोहावल तहसील में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की पंचायत तहसील अध्यक्ष बिमल मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन सोहावल के तहसीलदार विनोद कुमार चौधरी को सौंपा गया। पंचायत में महिला जिला अध्यक्ष पुष्पा पांडे, जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर, मोहम्मद अफजाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक ज्ञापन तहसीलदार सोहावल को भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने सौंपा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम शनिवार को विकासखंड बीकापुर की 2 ग्राम पंचायत चौरे चंदौली तथा परोमा में हुई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के प्रधानगण एवं सचिव ने आए हुए अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता गोकरण द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने अपने संबोधन में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों तथा आवास लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। आज जो विकसित भारत की तरफ से जो आई है, आज यहाँ पे मैं जो सरकार की तरफ से योजनाएं जो चल रही हैं उनको मैं धरातल पर मजबूती से गरीबों को देने का प्रयास करूँगा और मजबूत भारत के विकास के लिए संकल्प करता हूँ। यात्रा का मंतव्य माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो उसकी सबको जानकारी हो और उस जानकारी के हिसाब से उसका वो लाभ ले सके। इसीलिए पूरे देश में विकसित भारत विकास यात्रा संकल्प चलाया जा रहा है। हर जगह पहुंच रहे हैं लोग और जिसको कोई असुविधा है, जो बच जा रहे हैं, उसका यहाँ निराकरण भी हो। मेन उद्देश्य ये भी है। प्रदेश के हाथरस जनपद से आए राम भक्तों ने शनिवार को यहां के प्रमुख मार्गों पर जय श्री राम का उद्घोष कर इत्र का छिड़काव किया। हाथरस नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता आशीष शर्मा के नेतृत्व में आए राम भक्तों ने रामलला की सेवा के लिए इत्र, चंदन और ब्रज की रज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया है। हाथरस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि श्री राम जब अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो उसी समय इस इत्र से उनका श्रृंगार किया जाए। उन्होंने कहा कि श्री राम अयोध्या आने वाले हैं, इसलिए हमने यहां सभी प्रमुख चौराहों पर रंगोली सजाई है और स्प्रे मशीन से सभी मार्गों पर इत्र का छिड़काव किया है ताकि श्री राम के आगमन से पहले ही अयोध्या महकने लगे। हम इत्र के साथ ही चंदन और ब्रज की रज भी लेकर आए हैं, जिसे हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के माध्यम से रामलला को समर्पित किया है। मैं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बीजेपी हाथरस से हूं और हम लोग हाथरस में गुलाब की खेती होती है, गुलाब में इत्र तैयार होता है हाथरस में, तो हम लोग उस इत्र को, रूह को, जो कि उसका मंथन होता है, अमृत होता है, उस रूह को आज भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हाथरस के इत्र से उनकी प्रथम सेवा हो जब, और 84 कोस से ब्रज रज, ब्रज जल और ब्रज चंदन हम लोग कलशों में लाए हैं, जिसको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। पूरे अयोध्या में छिड़काव भी, पूरे अयोध्या में हम लोग गुलाब जल और इत्र का छिड़काव कर रहे हैं और पूरी अयोध्या भगवान श्री राम को 22 जनवरी से पहले पूरी अयोध्या इत्र में, गुलाब से खुशबू में होनी चाहिए, महकनी चाहिए। कितना इत्र लेके लगाया? अब ये तो हम बहुत सारा इत्र लाए हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जितनी हम लोगों ने मेहनत से इसको तैयार किया है, 6 महीने तक जैविक खेती के रूप में किया है और हाथरस का इत्र श्री राम के चरणों में लगेगा, यही हमारी सबसे बड़ी। कितने की संख्या में आप लोग आए? हम लोग सैकड़ों लोग आए हैं और बस भी आई हैं, गाड़ियाँ भी आई हैं और हम लोग घूम रहे हैं अयोध्या में और हम लोग भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होकर इस रज में मिलना चाहते हैं।
जी, ये इत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे ब्रज की पहचान है। इसको हम पूरे अयोध्या में श्री राम के चरणों में भेंट करने आए हैं और श्री राम। गुंजा शर्मा। कार्यक्रम में हाँ जी, 22 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जैसे पीएम मोदी जी जैसे पीएम हैं। पीएम हमारे अभिमान है और हम उन्हीं के नेतृत्व में चल रहे हैं। हमारा पीएम हमारा अभिमान। यूपीएससी परीक्षा में चयनित फैजाबाद पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा को आज स्कूल परिसर में सम्मानित किया गया। बता दें कि फैजाबाद पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा प्रगति चौरसिया, जो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ग्रुप ए में चयनित हुई है, उसे आज विद्यालय में प्रबंध समिति ने सम्मानित किया। विद्यालय की अध्यक्ष जरीना खान ने गुलदस्ता एवं साल भेंट करके प्रगति चौरसिया को सम्मानित करते हुए बधाई दिया। प्रगति चौरसिया सत्र 2015 में विद्यालय में हेड गर्ल के रूप में बहुआयामी कौशल के साथ साथ विज्ञान संवर्ग की टॉपर भी रही है। इसके पिता दीपक चौरसिया कोठापारचा चौक के रहने वाले हैं और इनकी चौक घंटा घर में मेवे की दुकान है। प्रगति ने बीएससी ऑनर्स बीएचयू से किया और आईआईटी जैम फिजिक्स परीक्षा में टॉपर रही है। उन्होंने एमएससी आईआईटी से किया है, वहीं से वह पीएचडी प्रथम वर्ष कर रही हैं और इसी के साथ साथ यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ग्रुप ए परीक्षा प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया की 72वीं रैंक प्राप्त करके जिले का और विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रबंध समिति और शिक्षकों का उन्होंने आज आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय के शिक्षकों और प्रबंध समिति का धन्यवाद ज्ञापन किया। में फैजाबाद पब्लिक स्कूल से 12th क्लियर किया और ये हमारे स्कूल की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स थी रही हमेशा, और इसने जो है यहाँ पर हेड गर्ल की तरह से भी काम किया। और दूसरे ये थोड़ी फिज़िकली थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने बहुत मेहनत से पढ़ा और 12th को बहुत अच्छे से क्लियर किया। और उसके आगे की जर्नी के बारे में तो वो खुद ही बता रही है और आपने देखा भी है कि उसने किस तरह से बीएचयू में एडमिशन लिया और फिर बीटेक किया और फिर वहाँ से आईआईटी धनबाद से, और आगे भी इस तरह से भी वो पीएचडी कर रही है। और उसने अभी जो क्रैक किया है यूपीएससी, उसकी तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है और आप उससे ही बात कीजिए जो आपको। जी, मैं 2015 में मैंने यहाँ से 12th कंप्लीट किया है, तो मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। फिर मैंने बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ बीएससी फ़िज़िक्स ऑनर्स में। फिर बीएससी फ़िज़िक्स ऑनर्स के साथ ही मैंने आईआईटी जैम फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन करी, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा आईआईटी जैम फ़िज़िक्स में सिलेक्शन हुआ। तो मैं अपने आईआईटी आईएसएम की भी फ़र्स्ट रैंक ओपनर थी। आई वॉज सेलेक्टेड विद द हाईएस्ट रैंक इन आईआईटी। तो मुझे 3 साल वहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिली है पढ़ने की। और ये मेरा यूपीएससी का फ़र्स्ट अटैम्प्ट ही था, तो यूपीएससी मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ। और अलॉन्ग विद दैट मेरा सीएसआईआर नेट और गेट भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर्स का बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो अभी रिसेंटली मुझे अपने कॉलेज में 9 मेडल स्कोर हुए हैं पूरे कराटे में, सारी जनरल चैम्पियनशिप्स में मैंने जीते हैं। और 1-2 महीने में मैं ब्लैक बेल्ट भी हो जाऊंगी कराटे में। और आईआईटी का सबसे बड़ा फेस्ट है इंटर आईआईटी स्विमिंग कंपटीशन, अभी मेरा रिसेंटली उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और मैं पीएचडी कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियोथर्मल में, मेरा फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हो गया है। तो और रिसेंटली मेरा सिलेक्शन जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में हुआ है, तो उसके साथ साथ मैं अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करूँगी, पार्ट टाइम पीएचडी कंप्लीट करूँगी और अभी जॉब पे ही फोकस करूँगी। फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल जिस वक्त मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था, मैंने बताया कि उस वक्त मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बट मेरा स्कूल बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छे टीचर्स थे यहाँ पे। परिस सर के बारे में मैं बताया ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। उनके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर है। मेरे टाइम पे के सर थे केमिस्ट्री में, अजीत सर थे, उनके भी कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। सत्येंद्र सर हैं यहाँ पर, इन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया, बट हिंदी के साथ साथ ये जीवन जीने के तरीके भी बताते थे। तो ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। तो यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे हर तरह से। मैंने बताया कि मैं उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती थी, क्योंकि मैं अक्सर डेस्क पर आके सो जाती थी, बट स्कूल का हमेशा से इतना सपोर्ट रहता था कि हर चीज़ में हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी दी मुझे। और पढ़ाई इस वक्त मतलब इतनी अच्छी थी, मैंने आज तक हर चीज़ सेल्फ स्टडी से क्रैक करा। मैंने कभी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं करा, मैंने हर चीज़ अपने दम पर करी है। बस अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, कोशिश करना।
मुझे बस इतना पता है कि अगर